हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द फिजिक्स वेव। आज हम बात करेंगे क्लास 12 का जो नेक्स्ट अपना टॉपिक है उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से पहले जो अपनी यूनिट 1 है उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं और उसमें हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी किया है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड के इलेक्ट्रोस्टैटिक के हमने 1 to 10 लेक्चर है वो अपलोड किए हुए हैं यूट्यूब के ऊपर, आप वहाँ पे देख सकते हो, जिसके अंदर हमने कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्लेन किया है एज पर सिलेबस। ठीक है, उसके अंदर हमने गॉस लॉ तक इसके अंदर हमने गॉस लॉ तक एक्सप्लेन किया। उसके बाद अगर हम बात करें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। और उसके बाद एक लास्ट टॉपिक बचता है जिसका नाम है कैपेसिटेंस। उसके साथ ही जो अपना यूनिट 1 है इलेक्ट्रोस्टैटिक वो फिनिश हो जाएगी। तो हम बात करेंगे अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की। चलिए, अगर मैं डेफिनेशन की बात ना करूं और वैसे समझे, पहले डेफिनेशन का क्या है वो तो याद हो जाएगी, रट लेंगे उसको, था ना। पहले समझना जरूरी है। देखो समझते हैं। मान लो मेरे पास एक प्लस चार्ज है, क्यू चार्ज है मेरे पास। ठीक है, अगर मेरे पास प्लस क्यू चार्ज है तो हमें एक बात पता है, क्या इसके चारों तरफ हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास, या यूं बोलूं इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अगर भाई यहाँ पे मैंने मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज रखा दूसरा, तो क्या ये इसके ऊपर कुछ इनके बीच में इंटरेक्शन होगी, क्या ये इसको क्या ये रिपल्सिव फोर्स लगेगा इसके ऊपर, क्या ये इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा? नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है। लेकिन जैसे ही अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे रखूँ फील्ड के अंदर, अब क्या करेगा ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। कौन सा? रिपल्सिव फोर्स, है ना। अगर ऑपोजिट चार्ज होता तो वहाँ पे क्या अप्लाई होता? अट्रैक्टिव फोर्स। लेकिन इस केस में अब क्या कर रहा है ये? रिपल्सिव फोर्स। जो चार्ज हमने रखा और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हमने नाम दिया सोर्स चार्ज। हम बार बार इसका नाम लेंगे, आप बुक में भी पढ़ोगे तो वहाँ पे बार बार बोलेंगे सोर्स चार्ज। तो सोर्स चार्ज क्या हुआ? जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, यानी जिसका अपना एक अच्छा एरिया जो पावरफुल है, राज्य है। ठीक है, और अगर मैं सोर्स चार्ज और अगर जो दूसरे चार्ज है जिनको हम इसके ऊपर यूज कर रहे हैं उनको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं इनको हम? इसको भी याद रखना है, टेस्ट मतलब इसके ऊपर टेस्ट होगा, करेगा कौन? ये। तो इनको क्या बोलेंगे हम? टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज के अंदर हम इसको मानते हैं नियरली क्या, इसको +1 कुलाम मानते हैं इसका। ठीक है, इसके ऊपर हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज पे कितना चार्ज है? +1 कुलाम का, यूनिट कुलाम चार्ज है इसके ऊपर। ठीक है भाई, ये तो हो गया अपने पास बेसिक। चलो अगर अब मैं इसको थोड़ा अच्छे से करें, ये तो आपको थोड़ा एक्सप्लेन किया था। अब मान लो मेरे पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, बात समझ में आई? ठीक है भाई, अब यहाँ पे मान लो कोई अपने पास टेस्ट चार्ज है, दैट इज +1 कुलाम। क्यू नोट लगा दिया मैंने, उसको क्यू नोट लिखा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, क्यू नोट को मैं यहाँ से यहाँ तक लेके आया, आ गया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, मेरे को ज़्यादा वर्क डन नहीं करना पड़ा। लेकिन जैसे ही अब क्यू नोट को मैं यहाँ से एंटर करके इस पॉइंट पे लेके आना चाहूँगा P पे, तो वो A पॉइंट से B पे तो आ जाएगा, लेकिन B से P पे आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है वो अंदर, ये इसको आने नहीं देगा। कौन नहीं आने देगा? ये सोर्स चार्ज। उसको रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, उसको धक्का लगाएगा, भाई तो निकल यहाँ से। और हम क्या कर रहे हैं? उसको जबरदस्ती क्या लगा रहे हैं? इधर फोर्स लगा रहे हैं, जबरदस्ती क्या अप्लाई कर रहे हैं? फोर्स। या मैं एक दूसरा वर्ड बोलूं, वर्क डन। मैं इसके ऊपर क्या कर रहा हूं? एक्सटर्नल वर्क डन कर रहा हूं। या मैं यूं बोलूं कि इसके ऊपर एक्सटर्नल क्या लगा रहा हूं? फोर्स लगा रहा हूं। और इसको जबरदस्ती कहां लेके आया? मैं P पॉइंट तक लेके आया। तो जो मैंने वर्क डन किया किसके ऊपर? टेस्ट चार्ज पे। कहां से? मान लो इन्फिनिटी पे, हमें नहीं पता कहां है, बाहर तक। ठीक है, तो जो मैंने अमाउंट ऑफ वर्क डन किया फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, उसको हमने क्या बोला? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन अपने पास क्या हुई? ध्यान से सुनना, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? यहाँ पे एक वर्ड और बोलेंगे, विदाउट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड, यानी इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करना। हमें इसको कैसे लेके आना है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से लेके आना है। बात समझ में आई? यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से लेके आना है, इसमें कोई जर्क नहीं होना चाहिए, कोई भी झटका नहीं आना चाहिए।
तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की? चलो अभी बताते हैं हम आपको इसकी डेफिनेशन। तो ये होगा इसकी डेफिनेशन, दैट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन। तो ये क्या हो गया अपने पास इसकी डेफिनेशन हो गई। बात समझ में आया? ये मेरे पास क्या हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है भाई, ठीक। अगर मैं बात करूं मेरे पास मान लो यहाँ पे टेस्ट चार्ज है प्लस क्यू, सॉरी सोर्स चार्ज है, और यहाँ पे मैंने क्या किया इन्फिनिटी से मैं क्या लेके आया किसी चार्ज को इस पी पॉइंट पे लेके आया, इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट पी पे। तो मेरे को कितना वर्क डन करना पड़ा, या मैं इसको बोल दूं बी, तो मेरे को कितना वर्क डन करना पड़ेगा इन्फिनिटी से कहाँ पे आया मैं बी पे, किसके साथ क्यू नॉट के साथ। यही क्या कहलाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। यानी V क्या हुआ, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डिनोटेड बाय V। ठीक है, इसको कैपिटल V से डिनोट करेंगे। तो फॉर्मूला क्या बन गया V का, W इन्फिनिटी टू B, यानी मैंने वर्क डन किया इन्फिनिटी से लेकर B तक, किसके साथ Q नॉट के साथ। तो ये मेरे पास क्या हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। यही मैंने डेफिनेशन में बोला, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज भी बोल देंगे, तो बात एक ही है। बात समझ में आया? किसको लेके आया मैं ऐसे Q नॉट टेस्ट चार्ज को मैं लेके आया। तो मेरे पास क्या हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इसी के अंदर एक दूसरा सेंटेंस आता है, एक दूसरा है, उसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसमें क्या फर्क हो गया, देखो इसमें एक नया वर्ड इंक्लूड हुआ है, क्या हुआ है वो डिफरेंस। डिफरेंस हम किसी चीज में करते हैं तो हमें एक बात पता है कि जो डिफरेंस होता है वो हमेशा दो फाइनाइट क्वांटिटी के बीच में होता है। भाई सब्ट्रैक्ट करोगे आप, आपने क्या किया इन्फिनिटी में से -5 को मैंने सब्ट्रैक्ट किया, इनका डिफरेंस कितना आएगा इन्फिनिटी तो आएगा। बात समझ रहे हो? लेकिन अगर मैंने यहाँ पे फाइनाइट क्वांटिटी ली, ये कोई डिफरेंस हुआ, ये कोई डिफरेंस थोड़ी ना है। डिफरेंस क्या हुआ 10 कोई फाइनाइट क्वांटिटी है, -5 इज इक्वल टू 5। कहने का क्या मतलब हुआ, डिफरेंस हमेशा किसके बीच में होता है फाइनाइट क्वांटिटी के बीच में होता है। बस फिर यहाँ पे भी एक चीज आ गई। इसका क्या मतलब हुआ, सीधा सा मतलब इसका ये हुआ कि हमने यहाँ पे किसको रिमूव कर दिया, यहाँ पे हमने इन्फिनिटी वर्ड को हटा दिया, बस और कुछ नहीं। मैंने क्या लिखा यहाँ पे, मान लो प्लस चार्ज है और यहाँ पे मेरे पास क्या है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है भाई, अब यहाँ पे कोई पॉइंट ए है, यहाँ पे रखा हुआ है चार्ज Q नॉट, मैंने उसको कहाँ पे लेके आया पॉइंट B पे। तो क्या प्यार से आएगा, ये नहीं आने देगा इसको आराम से। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज, तो आराम से तो आने देगा नहीं। मेरे को क्या लगाना पड़ेगा फिर से अमाउंट ऑफ वर्क डन, इसके ऊपर वर्क डन लगाना पड़ेगा, या इसको मैं या बोलूँ मेरे को इस पर क्या लगाना पड़ेगा फोर्स लगाना पड़ेगा, या मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा A से B तक लेके आने के लिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। उसको मैंने क्या बोल दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। भाई सीधा सा मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल के अंदर हम इन्फिनिटी वर्ड यूज करेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर जो दोनों पॉइंट रहेंगे वो क्या रहेंगे फाइनाइट रहेंगे। यानी कि अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हम यू बोल दे इन द अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ जाएगा, इसको धक्का मारेगा, इधर इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ मारेगा इसको धक्का, और मैं जो वर्क डन कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ अगेंस्ट कर रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। बात समझ में आया? तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विदाउट प्रोड्यूसिंग एक्सेलरेशन इनसाइड द फील्ड। ये मेरे पास क्या हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। चलो समझते हैं एक बार इसको, पहले डेफिनेशन लिख ले। ये क्या होगा इसकी डेफिनेशन की, डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विदाउट एक्सेलरेशन। ठीक है, यहाँ पे ये इनफाइनाइट नहीं है, यहाँ पे फाइनाइट क्वांटिटी है। सेम इट इज नोटेड बाय V, इसको भी हम किससे प्रेजेंट करते हैं V से। तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो गया V का, कौन बताएगा V का फॉर्मूला? मैंने वर्क डन किया कहाँ से कहाँ तक, A से B पे अपॉन टेस्ट चार्ज। ये क्या हो गया फिर इसका
फॉर्मूला बन गया, क्या हो गया, डब्ल्यू ए बी अपॉन में क्यू नॉट। ठीक है, और दूसरा मैं क्या बोल दूं, मान लो यहाँ पे है ए पे, तो यहाँ पे इसका कुछ पोटेंशियल होगा। अब आराम से तो रहेगा नहीं, यहाँ पे जबरदस्ती रहेगा, यहाँ पे वर्क डन करके लेके आया हूँ मैं ए पे भी, तो ये भी क्या रहेगा, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा और यहाँ पे भी उसका कुछ पोटेंशियल होगा। तो मैं इसको क्या बोल दूँ, डी वी इज इक्वल टू डी वी, मतलब चलो ऐसा भी नहीं, तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डेल वी। ये क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। भाई यहाँ का पोटेंशियल माइनस यहाँ का पोटेंशियल किसके बराबर होगा, चेंज इन पोटेंशियल के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा इसके नंबर हमने क्या बात याद रखना है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर नहीं है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, बात नंबर एक। ऐसा यूनिट मैंने आपको बता दी क्या इसकी, वोल्ट है। ठीक है, और एक बात और, क्या इसके अंदर जो स्केलर क्वांटिटी में इसका क्या हो जाएगी, इसकी एसआई यूनिट जो दूसरी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, इट्स एसआई यूनिट इज, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट होती है अपने पास, याद रखना हमेशा, वोल्ट। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, वोल्ट। बात समझ में आया, इसकी एसआई यूनिट क्या हो गई अपने पास, वोल्ट हो गई। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसका डायमेंशन फॉर्मूला की, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कौन बताएगा, वीडियो को पॉज करके फिर देखो करके। डायमेंशन फॉर्मूला क्या हुआ इसका, पोटेंशियल डिफरेंस V का वर्क डन अपॉन में चार्ज। अब वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं पता क्या होता है, M1 L2 T-2। चार्ज का क्या होता है, A और T। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन गया अपने पास, M1 L2 T-3 A-1। ये इसका क्या हो गया, डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। अब तुम कहोगे सर ये कैसे आ गया, वर्क डन का तो हमें पता ही नहीं। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो डायमेंशन फॉर्मूला का इजी तरीका है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स का क्या होता है, M1 L1 T-2। तुम कहोगे सर नहीं पता, तो फोर्स का क्या होता है, M इंटू ए। M का हमें पता है, डायमेंशन फॉर्मूला M होता है, A का क्या होता है, LT-2। तुम कहोगे नहीं पता, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन में टाइम। यहाँ से निकाल लोगे डायमेंशन फॉर्मूला। नहीं पता तो वेलोसिटी का क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब पता है, डिस्टेंस अपने आप में लेंथ होती है, टाइम क्या होता है, टी। वहाँ से इस तरह हम अपोजिट चलेंगे तो हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूले आ जाएंगे। ठीक है, तो ये अपने पास क्या होगा इसका, अपने पास। इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है, एक्चुअली पूछ लेते हैं वो क्वेश्चन कि डिफाइन 1 वोल्ट, है ना, पूछते ही है लगभग इस क्वेश्चन को। तो अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या आता है आपके पास, ये क्वेश्चन उतार लेना, क्योंकि जब आप नोट्स बनाओगे प्रॉपर वैसे तो ये आपके हो, डिफाइन 1 वोल्ट। क्या हो जाएगा डिफाइन 1 वोल्ट, 1 वोल्ट कब आएगा, हमें पता है पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन अपॉन में चार्ज। पोटेंशियल बोलो या पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, तो 1 वोल्ट कब हो जाएगा, अगर आपके पास वर्क डन कितना हो जाए, 1 जूल का, और चार्ज कितना हो जाए, 1 कूलाम हो जाए। तो अपने पास क्या है, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, डिवाइडेड बाय 1। तो 1 वोल्ट क्या आएगा अपने पास, अगर वर्क डन कितना हो जाए 1 जूल और चार्ज कितना हो जाए 1 कूलाम। तो डेफिनेशन क्या बन गई कि 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज if the 1 joule of work done to carry a charge of 1 coulomb from one point to another point। फिर से वही बात, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या विदाउट एक्सेलरेशन। तो इसका बेसिक डेफिनेशन क्या हो गया अपने पास, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया अपने पास डिफाइन 1 वोल्ट। चलो अब बात करते हैं इसके प्रूफ की।
अक्सर पोटेंशियल में यही पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, और फिर उसके बाद डेरिवेशन पूछ लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो देखिए इसमें हमने करना क्या है, मान लो हमने क्यू ओ पॉइंट के ऊपर मैंने क्या रखा प्लस क्यू, ये सोर्स चार्ज है। सोर्स चार्ज का मतलब समझ गए आप, सोर्स चार्ज मतलब ऐसा चार्ज जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा जो हेड है। और मेरे को क्या करना है, पी पॉइंट पे मेरे को क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। और मेरे पास सपोज करो इन्फिनिटी से क्या लेके आ रहा हूँ मैं, किसी चार्ज को, और मेरे को एक्चुअली में करना क्या है, इन्फिनिटी से चार्ज को उठा के मेरे को कहाँ पे रखना है, पी पॉइंट पे रखना है। और ये कितनी दूर है, आर डिस्टेंस पे है। तो मैंने यहाँ से लेके पी पॉइंट तक कितना वर्क डन किया, यही तो होता है पोटेंशियल। तो मेरे को क्या निकालना है, बस पोटेंशियल निकालना है। बात समझ में आए, यानी मेरे को वर्क डन कितना करना पड़ेगा पर यूनिट टेस्ट चार्ज पे कि उसको यहाँ से यहाँ तक लेके आऊँ। मान लो यहाँ पे मैंने पी पॉइंट है जो आर डिस्टेंस पे है फ्रॉम सोर्स चार्ज, और जो पॉइंट ए है मैं इन्फिनिटी से उसको कहाँ पे लेके आया, पहले ए पॉइंट पे लेके आया। ए पॉइंट से मैं कहाँ कितनी दूर है, ए पॉइंट एक्स डिस्टेंस पे है। ए से मैं उसको कहाँ पे लेके आऊँगा, फिर बी पे। ए और बी के बीच में डिस्टेंस क्या है, स्मॉल डिस्टेंस है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्या लिखेंगे कि कंसिडर करेंगे हम एक सोर्स चार्ज को, वो कहाँ पे रखा हुआ है, पॉइंट ओ पे रखा हुआ है। उसके बाद हमने क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल एट पॉइंट पी जो कितनी डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, एट पॉइंट ए पे निकालना है, यानी के क्यू। क्यू यहाँ पे कौन सा लिखते हैं, सोर्स चार्ज, अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी है, एक्स, यहाँ से लेके ए पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितनी है, एक्स। तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। और इसको मैं एक ऐसे लिख सकते हैं, इसको के को हम कैसे लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर। चलो इसको 1 की जगह हम क्या लिख दे सीधा यहाँ पे क्यू। तो मेरे पास क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। बात समझ में आया। इसके बाद हमने क्या किया, हमें वर्क डन करना है कहाँ से, ए से बी पे, यानी कि स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन किया मैंने। क्यों कर रहे हैं वो भी पता चल जाएगा आपको कि स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। मेरे को ए से बी पे वर्क डन करना है। स्मॉल वर्क डन मतलब कि डी डब्ल्यू है ना, इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है वर्क डन का, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आपको पता होगा ये डिस्टेंस, ये फॉर्मूला एफ डॉट डी एक्स, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ये होता है वर्क डन का फॉर्मूला। लेकिन अगर आप बुक में देखोगे, प्रदीप की बुक में सीधा क्या दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, एफ नहीं दिया हुआ। तो आया कैसे, चलो देखो एक बार, यहाँ पे रटना नहीं है, समझना है। हमें पता है फोर्स ऑन एनी चार्ज प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या यहाँ पे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, क्यों, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ मिलेगी, हमें इस साइड मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। बात समझ में आया। और वर्क डन मेरे को किधर करना है, यानी मेरे को फोर्स किधर लगना है, इधर मेरे को क्या करना है, वर्क डन करना है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड उधर, वर्क डन इधर। अच्छा छोड़ो, अच्छा फोर्स की बात करें तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू ई। ये बात आपको पता है, यहाँ पे क्यू क्या है, क्यू नॉट है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने किसको रखा हुआ है, क्यू नॉट चार्ज को रखा हुआ है, तो इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, क्यू नॉट ई लगेगा। ये बात समझ में आया। अच्छा क्यू नॉट यहाँ पे कितना है, 1 कूलाम्ब है, प्लस 1 कूलाम्ब, तो एफ क्या हो गया अपने यहाँ पे, ई हो गया। बात समझ में आया। अगर मैं वेक्टर लगा रहा हूँ तो यहाँ पे क्या लग गया, वेक्टर लग, यानी एफ किसके बराबर आया, ई के बराबर आया। तो इस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ई डॉट डी एक्स। और यही आपके कहाँ रखा लिखा हुआ है, बुक के अंदर लिखा हुआ है। बात समझ में आया। ये समझने के लिए सिर्फ आपको कि कैसे आया। चलो अब डॉट प्रोडक्ट है, हम इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, ई डी एक्स कोस थीटा। अब प्रॉब्लम आ गई, कोस थीटा कितना होगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इस साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है हमारे पास, इस साइड, और डी एक्स मैं कहाँ कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट इधर कर रहा हूँ। तो इनके बीच में एंगल कितना हुआ, कितना एंगल हुआ इनके बीच में, 0 या 180, 180 एंगल हुआ। देखो ये इधर है, ये इधर है, दोनों के बीच में जो एंगल है ये कितना है, 180 डिग्री का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ई डी एक्स कोस 180। कोस 180 कितना होता है, 0 नहीं, कोस 180 होता है -1। तो मेरे पास क्या आ गया, माइनस ई डी एक्स। बात समझ में आया, माइनस ई डी एक्स।
अब हमने क्या करना है, इसके अंदर डी डब्ल्यू के अंदर क्या पुट करेंगे, इस वैल्यू को हमने क्या किया, पुट कर दिया। तो मेरे पास क्या आ गया, डी डब्ल्यू आया हमारे पास, ई की जगह मैंने क्या पुट किया, इक्वेशन 1 को, कितनी है, माइनस क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर डी एक्स। समझ में आया, विजिबल है, हाँ दिख रहा है, ठीक है, क्लियर है। चलो यहाँ तक आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, चलो भाई ये मेरे पास आया स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, सिर्फ ए से बी के बीच का। अब मेरे को ए से बी के बीच का थोड़ा निकालना है, मेरे को तो निकालना है टोटल वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी। मेरे को तो इन्फिनिटी से लेके पॉइंट पी तक निकालना है और मेरे को इतने का पता है। तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, ये ऐसे केस में हम यूज़ करते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है, इंटीग्रेशन क्या करता है, स्मॉल को बड़े में कर देता है। मान लो मेरे पास एक लाइन है, मेरे को अगर यहाँ का अगर मेरे को कुछ पता है, इन्फॉर्मेशन है यहाँ की, तो अगर मैं इसको यहाँ से लेके इस पूरी लेंथ तक उसको इंटीग्रेट करूँगा तो मेरे को क्या कंप्लीट पता चल जाएगा, इस कंप्लीट लेंथ की इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। बात समझ में आया। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन आपने शायद नहीं पढ़ा होगा अभी, क्योंकि जब हम इसको पढ़ते हैं इस इलेक्ट्रोस्टैटिक को, उस वक्त 12th के अंदर जो मैथ में इंटीग्रेशन है वो नहीं आता पोर्शन। तो बेसिक हम आपको सिर्फ बताएंगे कि फिजिक्स में इंटीग्रेशन कैसे करना है। मैथ वाला तो अपने आप में बहुत ब्रॉड एक कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है, लेकिन हमें वहाँ पर नहीं जाना भी, ठीक है। तो चलो वर्क डन निकालना है मेरे को डब्लू, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस डी डब्लू का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन के लिए हम क्या निशान लगाते हैं, ये निशान लगाते हैं ना सांप। कहाँ से का इंटीग्रेशन करूँ, कहाँ से चला मैं, यहाँ पे लिखता हूँ इनिशियल यूनिट। इनिशियल कहाँ पे, कहाँ से चले थे हम, इन्फिनिटी से। इनिशियल लिमिट बोलते हैं इसको, इनिशियल लिमिट। फाइनल लिमिट कहाँ तक आए हम, लास्ट में पी पॉइंट पे। कितना दूर है, आर। भाई यहाँ से लेके वो इन्फिनिटी पे था और मैं उसको इन्फिनिटी से उठा के कहाँ पे लेके आया, आर डिस्टेंस तक लेके आया। तो मेरे को इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करना है, इन्फिनिटी से आर करना है। ये बात समझना है बस आपको। और यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, ये हमारे पास क्या आया, माइनस मैंने बाहर लिखा है ना इसको, क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर डी एक्स। और इंटीग्रेशन की लिमिट भी यहाँ पे भी क्या होगी, इन्फिनिटी टू आर। ये बात समझ में आया। चलो उसके बाद देखो इंटीग्रेशन के अंदर डब्लू क्या है मेरे पास, मैंने क्यू माइनस को बाहर लिया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कॉन्स्टेंट क्वांटिटी को हम क्या लेते हैं, बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन से, क्योंकि वो हमारे काम की नहीं है। तो काम की क्या है, हमने सबसे पहले क्या करना है, इंटीग्रेशन करने से पहले यहाँ पे dx है, तो dx की फैमिली का कौन है, यहाँ पे x है। तो हमने क्या करना है, इसको अंदर लेना है। यहाँ पे r लगाया, यहाँ पे इन्फिनिटी किया, यहाँ पे dx अपॉन में x स्क्वायर। चलो अब देखते हैं इंटीग्रेशन करते कैसे। देखो भाई इंटीग्रेशन का रूल है, अगर x की पावर n dx है, x की पावर n का मतलब है n कोई भी आपके पास वैल्यू है, ठीक है, पावर है 1 2 3 4। अब हम क्या करेंगे, इसके इंटीग्रेशन होगा x की पावर n के अंदर एक ऐड किया, 1 प्लस किया, और उसको फिर कहाँ लिख दिया मैंने, ऐड करने के बाद पावर को ही नीचे लिख दिया। ये है रूल इंटीग्रेशन का। बात समझ में आया। उसके बाद यहाँ पे मान लो लिमिट लगी है a और b, यहाँ पे क्या है वो इन्फिनिटी और r, तो यहाँ पे मैंने क्या लगा a और b। तो एक बार b को पुट करेंगे x की जगह, माइनस एक बार किसको पुट करेंगे, 1 पे, यानी एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखो कैसे, x की जगह क्या पुट किया मैंने, b, ऊपर क्या n+1 अपॉन में n+1 माइनस, अब मैं क्या करूँगा, लोअर लिमिट a की पावर n+1 अपॉन में n+1। नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, आप यहाँ तक देखो। इंटीग्रेशन का रूल है, पावर के अंदर एक ऐड करो और नीचे भी क्या लिख दो, उसको ऐड करके। देखो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन्फिनिटी टू r x की पावर -2 लिख सकते हैं। भाई ये 2 ऊपर आया तो क्या बन गया, -2 बन गया। अब क्या करें, चलो भाई माइनस कॉमन है बाहर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, करें इंटीग्रेशन, क्या होगा इंटीग्रेशन कौन बताएगा, x की पावर -2 + 1, -2 + 1, यही तो करते हैं हम। और यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने, इन्फिनिटी टू r यूनिट। देखो मैंने पावर में एक ऐड किया और उसको नीचे लिख दिया। क्या बनेगा, पावर में करेंगे तो ये मेरे पास बन गया माइनस ऑफ q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x की पावर -1 अपॉन में -1। ये माइनस बाहर आया, माइनस से माइनस कैंसिल, वर्क डन क्या बना अपने पास, q अपॉन में 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट, x की पावर -1 है तो नीचे आ गया x, यानी मेरे पास क्या आ गया, ये वर्क डन का फॉर्मूला आया। और वर्क डन ही क्या होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, वर्क डन अपॉन में टेस्ट चार्ज। वर्क डन टेस्ट चार्ज क्या है, 1 कूलम्ब है, तो ये क्या हो गया 1 हो गया, तो वर्क डन ही क्या अपने पास पोटेंशियल है। तो इसको हम ऐसे लिख दें, इसको इक्वल के v इज इक्वल टू के भी नहीं अभी लिखते हम, q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, अच्छा अभी एक वो रह गया ना, इसका क्या है अभी, यहाँ पे लिमिट भी तो रहती है ना, तो इसको क्या लिखें, माइनस से माइनस प्लस हो गया, q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स, लिमिट क्या है इन्फिनिटी टू r, एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे x की जगह, एक बार लोअर लिमिट, क्या होगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है 0, तो क्या बना अपने पास W, और इसी को क्या बोलेंगे पोटेंशियल, क्या आया q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। बात समझ में आया, ये मेरे पास क्या आया, और इसको हम क्या ले सकते हैं v इज इक्वल टू ये q 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है k होता है, तो इसको क्या लिख दे k q अपॉन में r। यानी सीधा सा हमें क्या मतलब निकला यहाँ पे कि जो पोटेंशियल है v वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, r के। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके था r स्क्वायर के, फोर्स किसके था r स्क्वायर के। तो हमारे पास क्या हो गया, ये इसका डेरिवेशन हो गया। इसको आप एक बार वीडियो को पॉज करके इसको उतार लो, हमें ये उतारने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए ये चीज़ें, ठीक है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए था कि कैसे आया। ये अपने पास क्या हो गया, कंप्लीट इसका डेरिवेशन हो गया। समझ में आया। चलो अब इसके बाद हम छोटे से ग्राफ की बात करें, इसको रब कर देते हैं। हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने यहाँ पे पाया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो मेरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था किसके, आर स्क्वायर के। जो पोटेंशियल है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर के। बाकी फॉर्मूला सेम, आप चेक कर लो चाहे, ठीक है। अगर मैं आप यहाँ पे क्या बनाए, हम यहाँ पे ग्राफ बनाए, इधर आर है, इधर क्या है अपने पास ई और वी, ठीक है। तो अगर ग्राफ बनाए तो कैसा ग्राफ बनेगा, देखो अगर मैं आर और आर स्क्वायर इन्वर्सली, इन्वर्सली का ग्राफ हमेशा कैसा बनता है, इस तरह से, है ना। ये अपने पास ग्राफ हो गया इन्वर्सली का, और एक ग्राफ ऐसे आया। अब तुम बताना दोनों में फर्क क्या है, क्या फर्क है, इनमें से ई कौन होगा और वी कौन होगा, क्योंकि एक आर और एक आर स्क्वायर है। तो भाई आर स्क्वायर है उसकी स्लोप ज्यादा मिलेगी आपको। भाई आर का मतलब है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, अपॉन में आर है और इसका स्क्वायर कर दिया तो और भी ज्यादा इन्वर्सली आ जाएगा। भाई 1/10 है, इसका स्क्वायर करोगे तो 1/100 ही तो आएगा, और भी छोटा बन जाएगा, मतलब स्लोप क्या हो गई ज्यादा। तो ये क्या होगा मेरे पास, यहाँ से ई हो गया, और ये मेरे पास ब्लू पेन से जो मैंने किया है वो क्या है मेरे पास वी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, ई और वी का ग्राफ बना के दिखाओ। तो ई का ये होगा, यानी ई में सबसे ज्यादा हमें क्या मिलेगा, स्लोप ज्यादा मिलेगी। स्लोप मेरे को क्या मिली, ज्यादा मिली, क्यों, क्योंकि आर स्क्वायर है हमारे पास ई, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, ये ग्राफ हो गया। बात समझ में आया, ठीक है। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, फाइन। चलो अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है कि ड्यू टू पॉइंट ऑफ चार्जेस, पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। हमारे पास एक पॉइंट है P और बहुत ज़्यादा अपने पास ग्रुप ऑफ चार्ज है, बहुत ज़्यादा चार्ज है, तो उन सब चार्जेस की वजह से P पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कितना होगा, ये हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमने क्या बोला कि सपोज देर आर एन नंबर ऑफ पॉइंट चार्ज Q1, Q2, Q3 अप टू Qn प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ, मान लो यहाँ से, अब जरूरत हो ना सबकी डिस्टेंस सेम हो, ये डिस्टेंस कितनी हो है, R1 है, मान लो डिस्टेंस R2 पे है, ये डिस्टेंस R3 पे और ये Rn पे है, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये P पॉइंट है।
जहाँ पे मेरे को क्या निकालना है, टोटल पोटेंशियल कितना होगा इनकी वजह से। चलो नाउ पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू Q1 की वजह से कितना होगा, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला V1 मान लिया मैंने इसको Q1 वाले को, तो क्या फॉर्मूला हो जाता है हमें पता है, K Q1 अपॉन में डिस्टेंस कितनी है R1। सिमिलरली पोटेंशियल ड्यू टू Q2 कितना हो गया, V2 कितना हो गया, K Q2 अपॉन R2। सिमिलरली V3 कितना हो अपने पास, K Q3 अपॉन में R3 एंड सो ऑन। जो Vn हुआ K Qn अपॉन में Rn। अब पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी हमने आपको बताया था, तो टोटल पोटेंशियल V कितना होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू Vn, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है हम इसको सिंपल ऐड कर सकते हैं, है ना, एडिशन एल्जेब्रिक सम्स हम कर सकते हैं। तो क्या हुआ अपने पास यहाँ पे K Q1 अपॉन R1 प्लस K Q2 अपॉन R2 प्लस K Q3 अपॉन R3 अप टू K Qn अपॉन Rn। कॉमन क्या आ रहा है, K कॉमन आया, अंदर क्या बचा Q1 R1 प्लस Q2 R2 प्लस Q3 R3 अप टू प्लस Qn Rn। ये हमने क्या किया, इसको ऐसे कर सकते हैं हम, इसको अगर ऐसे किया, इसके बाद हमने क्या किया, इसको क्या करें, समीशन यूज करते हैं हम ऐसे सम करने के लिए। समीशन में हमने क्या रखे, हमने पोटेंशियल जो V आया वो क्या आया, K समीशन ऑफ I की वैल्यू कहाँ से शुरू किया, 1 से कहाँ पे ख़त्म हुई, N तक, QI अपॉन में RI। ये मेरे पास क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस समीशन। इस समीशन को अगर मैं ओपन करूंगा तो क्या रखूंगा, एक बार इसको 1 रखूंगा, Q1 R1 फिर प्लस करेंगे Q2 R2 प्लस Q3 R3 अप टू ऐसे। तो ये क्या यूज़ करते हैं हम, समीशन यूज़ करते हैं ऐसे। बात समझ में आया, तो हमारे पास क्या हो गया, ये सीधा इसका फॉर्मूला आ गया। इसको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं, ठीक है, कि सम कर दिया हमने पोटेंशियल का। ठीक है, यहाँ तक अपना ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद एक लेक्चर और बचता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के ऊपर, फिर हम शुरू कर देंगे कैपेसिटेंस। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।